हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के आए हैं और यहाँ पर हम इस न्यूज़ को देखने वाले हैं, कम्प्लीटली ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में। तो यहाँ पर आप जान लीजिएगा एक ओवरव्यू के रूप में कि इस न्यूज़ में क्या कुछ दिया हुआ है। सरकार ने क्या किया है कि जो टीवी चैनल्स हैं उनके लिए एक नई गाइडलाइंस, नए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उनको क्या काम करना अनिवार्य है और क्या काम नहीं करना है। डाउन लिंकिंग, अप लिंकिंग के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे कि क्यों क्या होती है और यहाँ पर जो भी लाइव टेलीकास्ट होते हैं उनके लिए कैसे परमिशन गवर्नमेंट देगी और किस तरीके से वो काम करेंगे जो भी टीवी चैनल्स हैं अपने लाइव टेलीकास्ट इवेंट्स पर। तो चलिए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में और करेंगे इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे तो आपको वह नोट डाउन करने होंगे। स्टार्ट कर रहे हैं इस न्यूज़ को और सबसे पहले नज़र डालेंगे इसके हेडलाइंस पर। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है सेंटर डिवाइसेस न्यू गाइडलाइंस फॉर टीवी चैनल्स, ब्रॉडकास्ट ऑफ सोशली रिलीवेंट टॉपिक कंपल्सरी। सेंटर यानी केंद्र, जो केंद्र सरकार है उसकी बात हो रही है। डिवाइसेस न्यू गाइडलाइंस, गाइडलाइंस का मतलब होता है जो दिशा निर्देश होते हैं, न्यू का मतलब होता है नए। तो नई गाइडलाइंस और डिवाइसेस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रकाशित करना, निकालना। सेंटर ने क्या निकाला है? न्यू गाइडलाइंस निकाली है फॉर टीवी चैनल्स, टीवी चैनलों के लिए। ब्रॉडकास्ट, प्रसारण करने के लिए ऑफ सोशली रिलीवेंट, सोशली रिलीवेंट का मतलब है कि जो सामाजिक संबंधी, ठीक है, समाज से संबंधित जो भी टॉपिक हैं उनको ब्रॉडकास्ट करने के लिए प्रसारण करना क्या है, कंपलसरी है। ऐसा न्यू गाइडलाइंस में केंद्र ने कहा है, सरकार ने कहा है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इस न्यूज़ को और पढ़ते हैं इसको, करते हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। कुछ ऐसे वोकैब का भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। लिखा हुआ है द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड। यूनियन कैबिनेट, देखिए सबसे पहले तो आप ये एक वोकैब वर्ड लिख लीजिए कि यूनियन कैबिनेट क्या होता है। यूनियन कैबिनेट होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्या होता है दोस्तों? केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है। उसने क्या किया है? हैज़ अप्रूव्ड, अप्रूव्ड किया है, मंजूरी दे दी है न्यू गाइडलाइंस, जो नए दिशा निर्देश हैं उनको, फॉर अपलिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग, अपलिंकिंग और डाउन लिंकिंग को ऑफ टीवी चैनल्स, टीवी चैनल्स के। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक वर्ड जरूर खटखटा गया होगा कि ये अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग क्या है। तो चलिए लेकर के चलते हैं आपको अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के बिल्कुल बेसिक जानकारी पर, जो हमने गूगल से कनेक्ट की है। ठीक है, गूगल से जो भी जानकारी कलेक्ट की है वो आपके सामने रखेंगे। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं डाउनलिंकिंग में क्या है कि ये एक सैटेलाइट है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है? यहाँ पर एक सैटेलाइट दिखाई गई है और उस सैटेलाइट से एक तो ये ग्राउंड स्टेशन, जो अर्थ पर जो भी स्टेशंस बने हुए हैं, और एक ये ग्राउंड स्टेशन कनेक्ट है और एक ये ग्राउंड स्टेशन कनेक्ट है। तो देखिएगा ये दो ग्राउंड स्टेशंस जो हैं इनको हम नाम दे देते हैं 1, 2 और ये 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 और 3 जो हैं ये दोनों जो है रिसीवर का काम कर रहे हैं कि सैटेलाइट से ये सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब सैटेलाइट से कोई चीज़ रिसीव की जाती है किसके द्वारा? जो भी ग्राउंड स्टेशंस हैं उनके द्वारा, तो उसको कहा जाता है डाउन लिंकिंग। मतलब क्या है कि ऊपर से अगर कोई चीज़ नीचे की ओर जुड़ी हुई है, मतलब सैटेलाइट ऊपर रहती है तो सैटेलाइट से कोई सिग्नल्स आएगा और जो ग्राउंड स्टेशन है वो उनको रिसीव करेगा। तो भेजा गया कहाँ से? सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट से नीचे की तरफ भेजा गया है तो उसको कहेंगे डाउन लिंकिंग। ठीक है, नीचे की तरफ कनेक्शन। और अगर कोई स्टेशन से कोई सिग्नल भेजा जाए किसके तरफ? सैटेलाइट की तरफ ऊपर को, तो उसे कहेंगे अपलिंकिंग। ठीक है, तो जो सिग्नल भेजेगा वो कहलाएगा ट्रांसमीटर। ठीक है, और जो रिसीव करेगा वो कहलाएगा रिसीवर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 और 2 ग्राउंड स्टेशंस के लिए सैटेलाइट क्या है? ट्रांसमीटर है, और 1 और 2 जो स्टेशंस है वो रिसीवर का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम नंबर 3 पर देखते हैं, ठीक है, जब हम नंबर 3 पर देखेंगे तो जो ये स्टेशंस है,
ठीक है, तो ये सिग्नल भेज रहा है, तो ये हो गया ट्रांसमीटर और सैटेलाइट इसके लिए काम कर रही है रिसीवर का। ठीक है, तो याद रखिए बस इतना सिंपल सा है कि अगर सिग्नल्स नीचे से ऊपर भेजा जा रहा है तो अपलिंकिंग, और ऊपर से नीचे अगर सिग्नल्स भेजा जा रहा है तो डाउनलिंकिंग। चलिए और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, व्हाट इज अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग, तो इसको सही तरीके से समझ लीजिएगा। वैसे आपने उस फिगर में कवर कर ही लिया होगा, आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग क्या होता है। इन सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट से जो टेलीकम्युनिकेशन होता है, ए डाउनलिंकिंग इज द लिंक फ्रॉम ए सैटेलाइट डाउन टू वन और मोर ग्राउंड स्टेशन। मतलब एक सैटेलाइट का एक से ज़्यादा ग्राउंड स्टेशन से कनेक्शन, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ग्राउंड स्टेशन है वो क्या, रिसीवर्स हो सकते हैं। एंड एन अपलिंक, और अपलिंक क्या होगा, इज द लिंक फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन से लिंक अप टू ए सैटेलाइट, ऊपर सैटेलाइट से जो लिंक होगा वो अपलिंक कहलाएगा। और जो सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन पर, एक से ज़्यादा ग्राउंड स्टेशन पर जो भी लिंक होगा वो डाउन लिंकिंग कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सम कंपनीज सेल अपलिंक एंड डाउनलिंक सर्विसेज, जो बेचती हैं टू टेलीविजन स्टेशन और कॉरपोरेशंस एंड अदर टेलीकम्युनिकेशन कैरियर्स। क्लियर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, द कम्युनिकेशन गोइंग फ्रॉम ए सैटेलाइट टू ग्राउंड इज कॉल्ड डाउनलिंकिंग। जब कम्युनिकेशन सैटेलाइट से दिया जाता है ग्राउंड स्टेशन पर तो वो होता है डाउनलिंकिंग, और व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम ग्राउंड टू सैटेलाइट इज इट कॉल्ड द अपलिंकिंग। क्लियर है, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके समझ में आया होगा। देखिएगा यहाँ पर ये सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट से दो लिंक हैं, एक तो है ये और एक है ये। तो जब यहाँ से ऊपर की तरफ भेजा जाएगा तो अपलिंकिंग होगा, यहाँ से नीचे की तरफ कोई भी सिग्नल भेजा जाएगा तो ये डाउनलिंकिंग होगा। ठीक है, अब आपको अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते। तो दोस्तों हमने देखा था द यूनियन कैबिनेट, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसने क्या अप्रूव किया है, मंजूरी दे दी है न्यू गाइडलाइंस को फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग के लिए ऑफ टीवी चैनल्स को। अंडर विच, अंडर का मतलब होता है जैसे अंडर द सेक्शन 197, इस तरीके से कोई भी सेक्शन हो सकता है, तो उसके तहत। ठीक है, किसी चीज़ के तहत तो अंडर का यूज़ करते हैं। अंडर विच, जिसके तहत, विच का मतलब होता है जिसके, जो, या जिसका। ऑल स्टेशंस, जो सभी स्टेशन है, होल्डिंग परमिशन, उनको परमिशन है। ठीक है, होल्डिंग का मतलब ये होता है कि उनको पहले, मतलब परमिशन अब है, अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टेशन हैं वो क्या हैं, अब उनको परमिशन है। अब देखिए एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी को छोड़कर, या हम बोल सकते हैं के अलावा। ठीक है, किसके अलावा, फॉर फॉरेन चैनल्स, फॉरेन चैनल के अलावा, एंड वेयर इट मे नॉट बी फिजिबल, और वहाँ जहाँ पर इट मे नॉट, इसको नहीं कर सकते हैं, बी फिजिबल, मतलब ये फिजिबल नहीं है, संभव नहीं हो सकता वहाँ पर, और जो फॉरेन चैनल्स हैं उनके अलावा सभी स्टेशंस को क्या है, होल्डिंग परमिशन, मतलब परमिशन है, अधिकार है। आगे लिखा हुआ है कि विल हैव टू ब्रॉडकास्ट कंटेंट ऑन इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सोशल रिलेवेंस फॉर द लास्ट 30 मिनट। अब देखिएगा, एटलीस्ट 30 मिनट दे रखा है। विल हैव टू ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण करना। अब विल हैव टू लगा हुआ है तो विल हैव टू ब्रॉडकास्ट, तो जो प्रसारण है वो करना होगा, जो प्रसारण है वो करना होगा कंटेंट का। कैसे कंटेंट का, ऑन इशू, मुद्दों पर। ठीक है, मुद्दों पर, किन मुद्दों पर, ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्र के महत्वपूर्ण जो भी कंटेंट है उस पर, एंड और सोशल रिलेवेंस, जो सामाजिक संबंधित जो भी कंटेंट है उसको एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट्स एवरी डे, कम से कम 30 मिनट हर दिन
उसको टेलीकास्ट करना होगा, उसको ब्रॉडकास्ट करना होगा, प्रसारण करना होगा। ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है, कैसे मुद्दे? या तो राष्ट्र के हित में हो, ठीक है, राष्ट्र की महत्ता बता रहे हो ऐसा टॉपिक, या फिर कोई सामाजिक संबंधित, समाज से संबंधित जो भी टॉपिक है उसको 30 मिनट तक टेलीकास्ट करना होगा। द प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान। द प्रोविजन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड यानी पेश किया गया। ये जो प्रोविजन है ये पेश किया गया है एज के रूप में। किसके रूप में? एयरवेव्स फ्रीक्वेंसीज। एयरवेव्स फ्रीक्वेंसीज आर पब्लिक प्रॉपर्टी, कि ये क्या है? ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है एंड नीड टू बी यूज्ड, और इनको उपयोग करने की जरूरत है। नीड का मतलब होता है जरूरत, और इनको उपयोग करने की जरूरत है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। बेस्ट इंटरेस्ट, देखिए बेस्ट इंटरेस्ट का मतलब होता है तो उनका सर्वोत्तम हित। ठीक है, ये क्यों जरूरी है? नीड टू बी यूज्ड, इनकी जरूरत है किसमें? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, समाज के सर्वोत्तम हित में। समाज के सर्वोत्तम हित के लिए यह जरूरी है इनको उपयोग करना। द 8 लिस्टेड, 8 जो लिस्ट में, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए थीम, थीम का मतलब होता है कोई विषय या कोई टॉपिक। जो 8 टॉपिक हैं, जो 8 थीम्स हैं जो लिस्टेड हैं, जो इनको लिस्ट बनाई गई है, इंक्लूड, और जिसमें शामिल है एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ लिटरेसी। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव या फिर प्रसार, और किसका? साक्षरता का, लिटरेसी का और शिक्षा का। ठीक है, जो 8 टॉपिक है, जो 8 थीम हैं सूचीबद्ध की गई हैं, तो उनमें एजुकेशन और साक्षरता का फैलाव, साक्षरता का जो प्रसार है वो शामिल है। और देखिए क्या क्या है। एग्रीकल्चर यानी कृषि एंड रूरल डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ यानी स्वास्थ्य एंड फैमिली परिवार कल्याण। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ वुमेन। और आगे लिखा हुआ है, देखिए वेलफेयर ऑफ वुमेन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऐसे महिलाएं जो वीकर सेक्शन सोसाइटी, जो समाज के निचले स्तर से, कमजोर वर्ग से आती हैं, उनके लिए कल्याण विभाग। और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा, ऑफ इन्वायरमेंट एंड द कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं उनके सुरक्षा और वातावरण यानी पर्यावरण की सुरक्षा। एंड नेशनल इंटीग्रेशन, और राष्ट्रीय एकीकृत। ये सभी टॉपिक्स, ये सभी थीम उस लिस्ट में शामिल हैं। आगे लिखा हुआ है द कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब क्या है? कंसोलिडेटेड का मतलब होता है जो ये सभी हैं, समेकित जिसे बोलते हैं, जो ये सब मिलाकर के गाइडलाइंस हैं। एग्जेम्प्ट चैनल्स, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना। उन सभी गाइडलाइंस से छूट मिली हुई है चैनल्स को। किन चैनल्स को? इंक्लूडिंग जिनमें दोज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से जो रिलेटेड चैनल हैं उनको इन सभी गाइडलाइंस से छूट मिली हुई है। आगे लिखा हुआ है वेयर, जहां इट वुड नॉट बी फीजिबल टू ब्रॉडकास्ट सच कंटेंट, और ऐसे चैनल्स जहां पर यह संभव नहीं हो सकता टू ब्रॉडकास्ट सच कंटेंट, ऐसे कंटेंट को ब्रॉडकास्ट करना, प्रसारण करना, तो उनके लिए छूट है इन सभी गाइडलाइंस की। एज, चूंकि, एंड, और यह है कि एंड व्हेन रिक्वायर्ड, चूंकि और जब जरूरत पड़ेगी या जब जरूरत होगी।
द सेंटर, जो केंद्र सरकार है, वुड इशू जनरल एडवाइजरीज टू द चैनल्स इन दिस रिगार्ड। इन दिस रिगार्ड का मतलब होता है इस संबंध में। तो इस संबंध में चैनल के लिए, टू लगा हुआ है, तो चैनल के लिए एडवाइजरीज यानी सलाह, एक जनरल एडवाइजरीज सामान्य सलाह केंद्र जो है वो जारी करेगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, द सेंटर जो केंद्र है, वुड इशू, इशू का मतलब जारी, ठीक है, जारी करेगा जनरल एडवाइजरीज सामान्य सलाह टू द चैनल्स, चैनल्स के लिए, इन दिस रिगार्ड्स इस संबंध में। आगे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी। इंफॉर्मेशन यानी सूचना और ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण, सूचना और प्रसारण सेक्रेटरी कौन? अपूर्वा। कौन है? अपूर्वा चंद्रा। अपूर्वा चंद्रा ऑन वेनसडे, बुधवार को, सैड, ये कहती हैं द न्यू गाइडलाइंस, ये जो नई गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं, विच रिप्लेस्ड जो बदल देती हैं, क्या बदल देती हैं? दोज ऑपरेशनल सिंस 2011, दोज ऑपरेशनल्स जो 2011 से ऑपरेशनल्स यानी कि चले आ रहे जो भी गतिविधियां हैं उनको बदल देती है या उनको बदल दिया है, ऐसे बोलते हैं। वुड ईज, देखिए ईज का मतलब क्या है? वुड ईज, तो यहां पर जान लीजिएगा कि जहां भी आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिले तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि ये होता है आसान। वुड, गागी गे का सेंस आएगा, वुड ईज, यह क्या करेगा? आसान करेगा। द इशू ऑफ परमिशन, इशू यानी मुद्दे, किसके? परमिशंस के, टू द कंपनीज, कंपनी के लिए, कंपनी के लिए जो परमिशन के मुद्दे हैं ये उनको आसान करेगा। एंड लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, और जो लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हैं उनके लिए परमिशन को क्या करेगा? ये आसान करेगा। और ये होती क्या हैं? विच यानी जो, चलिए आगे देखते हैं। विच हैव बीन अलाउड, जो अलाउ करता है, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देता है, ठीक है, अलाउड यानी अनुमति देता है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए। क्लियर है? अब देखिए ये जो रिगार्ड, ये जो रजिस्टर्ड लिखा हुआ है ये यहां से है जो आपने ये पढ़ा था, द कंपनीज एंड लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड इन इंडिया। जो भी ये कंपनीज और ये फर्म्स रजिस्टर्ड है कहाँ पर? इन इंडिया, इंडिया में। फॉर अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग, अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग के लिए ऑफ टीवी चैनल्स, टीवी चैनल्स के, एंड एसोसिएटेड एक्टिविटीज़, और इससे संबंधित एक्टिविटीज़ के लिए जो भी रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, कंपनियां हैं, उनके लिए ये क्या करेगा? परमिशन को आसान करेगा। लिस्टिंग द एडवांटेज, लिस्टिंग यानी जो सूचीबद्ध है, क्या? एडवांटेज जो फायदे हैं, तो उन फायदों को सूचीबद्ध करते हुए मिस्टर चंद्रा सेड, मिस्टर अपूर्वा चंद्रा ने कहा द रिक्वायरमेंट ऑफ सीक परमिशन। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है आवश्यकता, आवश्यकता किसकी? टू सीक, सीक का मतलब होता है मांगना, मांगने के लिए, परमिशन, परमिशन मांगने के लिए आवश्यकता। फॉर लाइव टेलीकास्ट, लाइव के टेलीकास्ट के लिए, ऑफ इवेंट्स, कोई भी लाइव के टेलीकास्ट, कोई भी आयोजन है उसका, कोई भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो उसकी परमिशन को मांगने के लिए हैज़ बीन डन अवे विद, तो उसकी परमिशन को मांगने के जो भी नियम हैं, जो भी मतलब परेशानियाँ थी उनको क्या करेगा? दूर करेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा कि यह क्या करेगा? दूर करेगा
कोई भी लाइव टेलीकास्ट या फिर कोई भी आयोजन है उसके लाइव टेलीकास्ट की परमिशन को मांगने की जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी आवश्यकता है, उसको अवे करेगा, दूर करेगा। और दूर करने के साथ ओनली प्रायर। प्रायर का मतलब होता है पहले से। प्रायर का मतलब होता है पहले से। रजिस्ट्रेशन जिनका पहले से, केवल ओनली प्रायर रजिस्ट्रेशन जिनका पहले से, यानी कि जो केवल पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ इवेंट, पहले जो पंजीकृत इवेंट्स आयोजन का वुड बी नेसेसरी, आवश्यक होगा फॉर लाइव टेलीकास्ट, जो पहले से पंजीकृत हैं उन्हीं का आवश्यक होगा। आगे लिखा हुआ है कि प्रायर परमिशन वुड नॉट बी नीडेड। प्रायर यानी कि पूर्व, पहले से ही जो परमिशन है वुड नॉट बी नीडेड, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। फॉर चेंज द लैंग्वेज को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, और कन्वर्जन करने के लिए ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन के मोड को कन्वर्जन करने के लिए और लैंग्वेज को चेंज करने के लिए कोई सी परमिशन की, पूर्व परमिशन, प्रायर परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। और देखिए लैंग्वेज चेंज और कन्वर्जन ऑफ मोड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जैसे कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन में चेंज करना, और वॉइस वर्सा का मतलब होता है उसका उल्टा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन और हाई डेफिनेशन से स्टैंडर्ड डेफिनेशन में चेंज करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होगी। ये किसके लिए? ओनली प्रायर इंटीमेशन वुड सफिस। देखिए ओनली प्रायर, केवल जो पहले से यानी पूर्व, इंटीमेशन का मतलब होता है सूचना, केवल पहले सूचना देना ही वुड सफिस का मतलब होता है पर्याप्त। केवल पहले सूचना देना ही पर्याप्त होगा, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, बस ये है कि पहले सूचना दे दी जाए। क्लियर है? तो दोस्तों यहां से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों हम आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर हम 3 वीडियो डेली चैनल्स पर अपलोड करते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। पहली वीडियो सुबह में मॉर्निंग में 5 बजे और 6 बजे के बीच में आती है, जिससे आपको जीके और जीएस और करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए भी आपको हेल्प मिलती है। सेकंड वीडियो आती है 12 और 1 के बीच में, जिसमें आपको न्यूज़पेपर रिलेटेड वॉकेब मिलेगी, जिसमें ट्रांसलेट करने में आपकी पूरी हेल्प होगी। सभी ऐसी वॉकेब हैं जो आपके न्यूज़पेपर में आती हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते इंग्लिश कब सीख गए आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ आती है अब 5 बजे और 6 बजे के बीच में, जिसमें आपको ऐसी न्यूज़ जो आपके काम की हैं, जो आपको जानना जरूरी है, क्या बदलाव हुए हैं, क्या बदलाव नहीं हुए हैं, ऐसी न्यूज़ को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम यहाँ पर लाते हैं और सीखते हैं ऐसी वॉकेब और ऐसे वर्ड को जो हमारे और आपके बेहद काम के हैं, और वे बातें जो आपके और हमारे जानने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।